हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हम लोग आज प्रॉब्लम को देखते हैं। तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। ए स्मॉल लेंथ dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. तो ये देखिए, ये हमारा सर्कुलर वायर है। इस पर चार्ज क्यू है, टोटल वायर पर चार्ज क्यू है, इसका रेडियस ये है। इसमें से हमने डीएल एलिमेंट को निकाल, ये एलिमेंट डीएल, ठीक है। तब हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग वायर है इसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होता है, 0 होता है। इट मीन्स कि हमारा इस डीएल रिमेनिंग के कारण जो होगा फील्ड और डीएल के कारण जो होगा, दोनों के कारण फील्ड की मैग्नीट्यूड बराबर होगी और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यानी टोटल इंटेंसिटी E इजकल टू ई रिमाइंडर जो वायर है उसके कारण और प्लस इंटेंसिटी जो है डीएल रिमाइंडर है उसके कारण, दैट विल बी इक्वल टू 0। और ई आर इजकल टू माइनस ई डीएल, मीन्स कि माइनस का मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ई डीएल के कारण जो इंटेंसिटी होगी सेंटर पर उसका अपोजिट में हो जाएगा रिमाइंडर रिमेनिंग जो है वायर उसके कारण। और E इजकल टू मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो जाएगा। E रिमाइंडर है रिमेनिंग और ये डीएल, दैट विल बी क्यू के और इस एलिमेंट पर डी क्यू अगर चार्ज हो तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर ए रेडियस है तो ए स्क्वायर और डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज क्यू है तो डी क्यू इजकल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए और इंटू डीएल, ठीक है। तो हमारा ई डीएल जो होगा दैट विल बी, के जगह पर हम लिख देंगे नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2 पाई ए इंटू डीएल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा, क्यू डीएल हो गया ऊपर में और नीचे हो कितना 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए की, यही हो जाएगा हमारा ई रिमाइंडर की, ठीक है, जिसका डायरेक्शन होगा क्यू डी एल डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए की टुवार्ड्स डीएल, इसके डायरेक्शन इसकी ओर हो जाएगा, इसके कारण इधर होगा तो ये ई रिमाइंडर के कारण, क्लियर है। इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी और इतना ही जो होगा इस डायरेक्शन में डीएल के कारण हो जाएगा और नेट इंटेंसिटी सेंटर पर 0 हो जाएगी, टोटल कंप्लीट रिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था,
कोई टेढ़ा प्रॉब्लम तो नहीं था। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। लिखते चले क्या क्या दिया हुआ है। मास, पार्टिकल का मास m इज इक्वल टू 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ kg, और चार्ज Q इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम is released from rest in an electric field of 1.2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा U इज इक्वल टू 0 है रेस्ट से, और E इज इक्वल टू जो है दैट विल बी 1.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब कहता है क्या, अच्छा -1 लिखा, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर चार्ज अगर Q रखा हुआ है तो फोर्स इस डायरेक्शन में F इक्वल टू कितना लग जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू। ठीक है, तो इस पर हमारा F E इक्वल टू सिंपल है Q इंटू E, और Q की वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और E का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁴। ये -4 + 4 0 हो गया। 2.5 इंटू 1.2 25 × 12 दैट विल बी 3 न्यूटन। 3.00 + 3 न्यूटन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। ठीक है, कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताइए। तो एफ जी इज इक्वल टू एम जी, और एम मतलब है कितना है दिया हुआ है 10⁻⁻³ kg, तो 10⁻⁻³ और गुना जी का 9.8, यानी एफ जी इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब कहता है और इसमें पार्ट जोड़ा है, कैन वन ऑफ द दीज फोर्सेस बी नेग्लेक्टेड। क्या इसमें से कोई दोनों जो दो फोर्स लग रहे हैं क्या किसी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये 3 न्यूटन और ये 9.8 इंटू 10⁻³ है, माने डिवाइडेड बाई 1000 लगभग, और एक 9.8 है तो माने 1000 से कुछ कम, लेकिन बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसलिए इस फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस में बी नेग्लेक्टेड। ठीक, अब कहता है डी में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर मीन्स कि 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस पार्टिकल को कितना समय लगेगा। तो समय क्या होता है, एस इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यू चूंकि 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, सिंस यू इक्वल टू 0, यू इक्वल टू 0, तो ये कितना है 40 है, तो 40 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू हाफ, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 फोर्स आया है, ये फोर्स 3 है, तो फोर्स बाई एम एक्सेलरेशन हो जाएगा, एफ बाई एम, एफ ई बाई एम, और इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 और इंटू एम,
m कितना मास हो गया, कितना 10⁻³ 10⁻³ m और डिवाइडेड बाई Fe, डिवाइडेड बाई Fe का मतलब कि 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 2 -2 -3 -5 -5, ये हो जाएगा, कट गया तो 4, यानी 8/3 और इंटू 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ इसको हम लोग जब स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट विल बी 8, इतना 3 3 6 2 6 6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और t इजकल टू कितना हो जाएगा, t इजकल टू हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर से कर देंगे 2.66 और इंटू 10⁻⁴, तो इसका कैलकुलेटर से हम करते हैं तो आ जाएगा, दैट विल बी 1.63 इंटू 10⁻⁻², t इजकल टू इतना सेकंड। ये टी स्क्वायर है, इसको करेंगे तो इतना है। तो हमारा टाइम लगा इतना। नेक्स्ट पार्ट इसका कहता है सी में, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस। स्पीड कितना होगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी 40 सेंटीमीटर जब इतना तय करेगा तो स्पीड कितना होगा। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या चीज, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू 0 है, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 f/m, 3 और डिवाइडेड बाई 10⁻⁻³ 2a और a हो गया 40 और इंटू 10⁻²। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये 3 10⁻⁻³ तो ये 4 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 चौका 24 24 और इंटू 3 का पावर ये जाएगा तो 4 - 2 यानी 10⁻², यानी 2400। ये आपका v इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2400, मीन्स कितना, अगर 25 होता तो 50 हो जाता, दैट विल बी इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तीसरा पार्ट खाता है इसका, हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में यानी इतना समय में एफ इंटू डी कर दें, वर्क डन हो जाएगा हमारा एफ इंटू डी। ठीक है, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ कितना है 3 और डी कितना है 40 इंटू 10⁻⁻², दैट इज द वर्क डन, यानी कितना 120 गुना 1 10⁻⁻² मीन्स 1.20। ठीक है, तो इसका वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल पर फोर्स लगाया 40 सेंटीमीटर तक गया तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी 1.2 जूल। इस तरह से इस प्रॉब्लम को ज्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
a ball of mass 100 gram, m is equal to 100 gram. That will be 100 into 10 to the power minus 3 kg. And having a charge of 4.9 into 10 to the power minus 5 coulomb. Q is equal to 4.9 into 10 to the power minus 5 coulomb. ठीक है, is released from rest. U is equal to 0. In a region where a horizontal electric field, ये horizontal electric field है, ठीक है, ये E is equal to that will कितना 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम exist. तब बताना find the resultant force acting on the ball. अब ये कोई बॉल है यहाँ, ठीक है, तो अब देखिए इस पर फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर हो जाएगा F, ठीक है, और इसका मास दिया हुआ 100 का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा इधर mg, ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट विल बी Q इनटू E, यानी कितना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, तो ये है कितना 10 टू द पावर माइनस 1, 100 इंटू 10 पावर 3 माने 10 टू द पावर माइनस 1, तो 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है, सॉरी ये चार्ज नहीं, मास नहीं यहाँ पर, ये यहाँ पर हमको देखना है Q, तो Q कितना है, Q है यहाँ पर 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और E की वैल्यू है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 मीन्स कितना 98, 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यानी 0.98, इतना जो हो गया आपका फोर्स हो गया न्यूटन, ठीक है, और एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी, यानी मास कितना है 10 टू द पावर माइनस 1 kg, और इंटू एम कितना, एम तो हो गया इतना, जी का वैल्यू 9.8, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका 0.98, ठीक है न्यूटन, ये हमारा एम जी भी हो गया 0.98 और ये भी हो गया 0.9, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इजिकल टू एफ ई प्लस एफ जी, 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, तो दिस विल बी मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा एफ इजिकल टू एफ ई स्क्वायर और प्लस एफ जी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 0.98 का स्क्वायर 0.98 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 0.98 इंटू √2, दैट विल बी इक्वल टू 0.98 इंटू 1.414, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना होगा, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, न्यूटन, ये लगभग 1 के बराबर होगा, तो ये आपका 1.4 न्यूटन लगभग एप्रोक्स में, ठीक है, कैलकुलेट करें, ये 0.98 मतलब कि 1 मानिए, 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो 1.4 न्यूटन इतना होगा, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा, दो इक्वल फोर्स अगर लगे इधर एफ और एफ, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना 45 डिग्री पर, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये tan थीटा है, अगर हम लें देखिए थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू mg बाई एफ, दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू mg, ये हमारा mg हो जाएगा, तो mg बाई एफ, दैट विल बी 9.8 बटा में 9.8, दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स क्या, इसका डायरेक्शन जो होगा
at 45 degree from both F and E. Direction of force is along force is at 45 degree from mg and fe both. ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है देखते हैं। तो कहता है क्या चीज, ए में तो कह दिया रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल, स्ट्रेट लाइन होगा, 45 डिग्री पर होगा, हमने लिखा। वेयर विल द बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड पर बॉल का पोजीशन क्या होगा। एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट से, रेस्ट पोजीशन में जहां है वहां से हाफ ए टी स्क्वायर, और ए टी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया हाफ 2 सेकंड के बाद ए हमारा हो गया कितना, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना आया है 1.4 न्यूटन, तो 1.4 और डिवाइडेड बाई मास कितना है पार्टिकल का, मास है 10 टू द पावर -1, ठीक है, और इंटू टी स्क्वायर मतलब कि 2s को, तो एक दो 102 से काट देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1.4 14 2.8 और डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -1, यानी ऊपर जाता प्लस, यानी 28 मीटर, 28 मीटर कैलकुलेशन था ये। और कहां पर होगा, फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन ऑन द लाइन मोशन ऑफ ऑन एट डिस्टेंस 28 डिग्री ऑन द लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन टू 28 मीटर लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, यानी इस लाइन पर 28 मीटर पर इसकी पोजीशन होगी आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। हॉरिजॉन्टल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम कर रहा था, और वर्टिकली डाउनवर्ड जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा, चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है इसलिए 45 डिग्री पर होगा, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट जो है 45 डिग्री पर, तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन होगी। और नंबर 2 की 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है कि 2 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड जो है पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो रेस्ट पोजीशन से चूंकि यू 0 है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 45 डिग्री पर, तो 80 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A block of mass M having a charge Q is placed on a smooth horizontal table, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर ये ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है, एंड इज कनेक्टेड टू ए वॉल थ्रू एन अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इस स्प्रिंग में ये मास बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो कहता है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन, अब इसको स्विच्ड ऑन करेंगे तो इस पार्टिकल को इधर फोर्स लगाएगा QE, ठीक है, QE फोर्स लगाएगा, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग SHM ऑफ द ब्लॉक, तो देखिए ये जब फोर्स लगेगा QE राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में इस पर फोर्स लगेगा K इंटू एक्स, ठीक है, और KX इक्वल टू क्या हो जाएगा QE के बराबर, और आपको पूछ रहा है क्या, फाइंड द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड निकालने का मीन्स की एक्स का निकाल दीजिए, QE बाई K, दैट इज द आंसर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। जब ऑन किए तो इधर ही फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पार्टिकल है, मास इतना इतना है, चार्ज पार्टिकल है तो Q इंटू फोर्स लगाया, और जब फोर्स इधर लगा तो स्प्रिंग जो है अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो आएगा Q इंटू के एक्स,
ये जो हमारा आ जाएगा कि x इक्वल टू v के बराबर, तो x इक्वल टू इतना, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग मोशन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge q, इस पर चार्ज q, ये बॉडी जो है इस पर फोर्स, ये इस पर चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस d है, तब पता ये वाल है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, विच terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. The horizontal electric field E towards right is switched on. Assuming elastic collision, if any, find the time period of the resulting oscillating motion. Is it a simple harmonic motion? अब देखिए, जब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस पर फोर्स इधर कितना काम करेगा, Q। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, d है। एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, मास इसका दिया हुआ होगा, मास m है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ई बाई एम। ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड में हो गया, तो इसको यहां से यहां जब आएगा तो समय कितना कहता है कि टाइम पीरियड बताइए, तो यहां से जाने में यहां पर कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ये हमारा d इज इक्वल टू हो गया, यू इनिशियली रेस्ट में है, हाफ हाफ 8t² मीन्स हाफ क्यू ई बाई एम इंटू t²। ठीक है, t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2md बटा में क्यू ई। क्लियर है, तो ये t इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट 2md बाई क्यू ई। जैसे यहाँ पर पार्टिकल से आता है यहाँ पर, तो टकराता है, और कोलिजन जो होती है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब कि ये जितना स्पीड से यहाँ आया उतना ही स्पीड से ये रिटर्न बैक हो, लेकिन जब ये रिटर्न बैक हो रहा है, स्टिल ये फोर्स राइट साइड में काम कर रहा है। ठीक है, तो जहां से चला था इस पोजीशन में यहाँ आने पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लास्ट में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर जो 0 होगी पार्टिकल पर फिर फोर्स, चूंकि ये क्यू ई जो है ये हमारा फोर्स जो है इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फील्ड काम कर रहा है। ठीक है, तो ये फील्ड हमारा, ये जब ऐसे पार्टिकल यहाँ पर आएगा फिर इधर शुरू हो जाएगा, यहाँ तक रहेगा फिर आएगा, यानी दैट विल बी ऑक्सिलेटरी मोशन। अब ऑक्सिलेटरी मोशन है, लेकिन जो है अब देखिए ये फोर्स जो है, फोर्स क्यू ई जो है नॉट प्रोपोर्शनल टू -x, ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है। हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कहता है कि इज इट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारा कंडीशन जो है सफिशिएंट कंडीशन f प्रोपोर्शनल टू -x, और ये हमारा f प्रोपोर्शनल टू -x नहीं है, सिंस कि ये हमारा ऑलवेज इन द राइट साइड फोर्स काम कर रहा है, यानी ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज द स्पान ऑफ द मोशन। ये जो स्पैन है एम्पलीट्यूड का डबल, दैट इज द स्पैन ऑफ द मोशन विथ दिस स्पैन d। ये d स्पैन में ये पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग मोशन में होगा, और टाइम यहां से जो लगा यहां जाने में उतना ही समय यहां पर लगेगा, यानी टाइम जो हो जाएगा टोटल टाइम दैट विल बी 2t। यानी 2t का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एम डी बाई क्यू ई। जब इसको हम अंदर करेंगे स्क्वायर रूट के, तो 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8md बाई क्यू। दैट इज द आंसर, बट दिस इज नॉट, इट इज नॉट SHM, इट इज नॉट SHM, क्योंकि यहां पर क्यू ई जो है फोर्स नॉट प्रोपोर्शनल टू -x, नॉट प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, इसलिए विथ ऑक्सीलेटिंग मोशन विथ स्पैन d, विथ स्पैन d, यानी d स्पैन के अंदर में ये ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric field of 20 Newton per coulomb exists along the x axis
यानी ई आई इजकल टू ई इजकल टू हमारा है ई आई, ठीक है, ई एक्स आई, एक्स एक्सिस कॉलम है तो ई एक्स आई, ठीक है। इन स्पेस कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB minus VA, VB minus VA, where the point A and B are given by A is equal to 0 0, B is equal to इतना, ठीक है। An electric field of 20 Newton per coulomb exists along the x-axis in space. Calculate the potential difference VB minus VA, where the potential A and B are given, where the points A and B are given, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 0 0, B इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ये हमारा जो हो जाएगा, ये पोटेंशियल dV इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो dV इज इक्वल टू ए से बी की ओर, ये ए से बी dV, दैट विल बी माइनस ए से बी, और ई क्या हो जाएगा, ई हमारा जो है ई एक्स आई, और ये केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ई एक्स आई डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, डी वाई जे मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट वी बी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, यानी ई एक्स डी एक्स, ई एक्स डी एक्स, और आई आई वन हो गया, आई जे जीरो हो जाएगा, ये तंग हो जाएगा, और पॉइंट कहां से हो जाएगा, ए से बी, मतलब क्या 0 0 से लेकर के 4m 2m, 4m 2m मीन्स कितना, दैट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB माइनस VA इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, यानी माइनस 20x 0 0 4m to 2m मीन्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस, और 20 माइनस 20 इंटू 4, 20 इंटू 4, 20 इंटू 4, और माइनस 20 इंटू 0, यानी 20 माइनस 80 वोल्ट, माइनस 80 वोल्ट, ठीक है। उसी तरह से आपका दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट कितना है, ए 0 0 पर है, ए 4 मीटर 2 मीटर पर है, यानी आपका जो है दूसरे के लिए, ये तो हो गया आपका ए के लिए, ये ए के लिए। अब देखिए बी सिमिलरली उसी तरह से आ जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA, दैट विल इक्वल टू माइनस 20I 20x, और 20x में कितना है, ये बी में है कितना, 4 मीटर, 4 मीटर 2 मीटर, और ये कहां से कहां तक, 6 मीटर 5 मीटर, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 20 इंटू 6 माइनस 20 इंटू 4, 4 यानी कितना, 120 और माइनस 80, दैट विल बी माइनस 40। सी के लिए सिमिलरली VB माइनस VC, VB माइनस VA, दैट विल बी कितना, माइनस 20x है। अब इसमें हमारा x कहां से कहां तक देखिए वेरी करता है, 0 0 से लेकर के 6 मीटर 5 मीटर, सिंपल है। तो ये हमारा हो गया कितना, माइनस 20 एंड टू 6, यानी माइनस 120 मीटर, ठीक है, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, ये 120 वोल्ट
एक्टिव वोल्ट और ये जो हो जाएगा पॉजिटिव वोल्ट। तो इस तरह से हम निकालेंगे। ये सिंपल प्रॉब्लम हम थ्योरी में भी बता चुके हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट कहता है तो डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर ऑफ पार्ट्स ए बी एंड सी। देखिए ए एंड सी ये पोटेंशियल 0 0 पर है और ये 6 मीटर पर है, 4 मीटर पर है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, माने पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये पॉइंट जो है आपका एक प्लेन में है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये क्योंकि पार्टिकल जो है एक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और सिंपल हमारा इस पर डिपेंड करता है। और इसमें जो है पार्टिकल शुरू में इनिशियली हमारा पार्टिकल ओरिजिन पर है, ठीक है। ए और बी में, ए और सी में पार्टिकल ओरिजिन पर है और इसमें जो है पार्टिकल जो है किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, बट हमारा फील्ड जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए सिमिलरिटी सिमिलरिटी ही है, खाली ये प्लेन में जो है तो प्लेन में है तो 6 मीटर 4 मीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बने, उसका प्रोजेक्शन निकाल करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to minus E 20 I 30 J Newton per Coulomb exist in the space if the potential at the origin is taken to be 0 and the potential at 2 meter and 2 meter। देखिए ओरिजिन पर है और ये फील्ड हमारा I J प्लेन में है। इट मीन्स कि हमारा जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज। जब ओरिजिन पर 0 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल घटेगा, जब 0 से कम होगा दैट मीन्स की नेगेटिव। तो कहता है कि फाइंड द पोटेंशियल, तो फाइंड द पोटेंशियल डीवी इजिकल टू कितना, डीवी इजिकल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ओरिजिन से यानी डीवी 0 से लेकर के पॉइंट तक 2 मीटर माने वी आर कर देते हैं, 2 मीटर पर ये हमारा हो जाएगा दैट विल बी माइनस और 0 से लेकर के 2 मीटर इस पॉइंट पर। और ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 20 आई प्लस 30 जे, ठीक है। और डॉट हो जाएगा कितना, dx आई dy जे, मीन्स सिंपल फॉर्मूला पर है, ये हमारा हो जाएगा v, v माने v 2m, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, ये v 0 0 है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2x 20 dx और प्लस 30 dy। और ये कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 2m और ये हो जाएगा दैट विल बी माइनस 20x प्लस 30y, 0 से लेकर के 0 से लेकर के 2m कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2 और माइनस 0 हो जाएगा, -0, दैट विल बी -40 और 60 -100 वोल्ट जीरो। यानी ओरिजिन पर अगर 0 है तो 2 मीटर 2m पोजीशन पर पार्टिकल का पोटेंशियल -100 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। Some equipotential surfaces are shown in figure. What can you say about the magnitude and the direction of the electric field? सब ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। देखिए ये जो है तीनों,
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सभी, और सभी 30 डिग्री पर है। ठीक है, अब देखिए 40, 30, 20, 10, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये हमारा जो है इस तरह से है, स्पष्ट देखिए, ये इस तरह से है, ये सभी क्या है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पर है। 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। इट मीन्स कि, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर परपेंडिकुलर होता है। तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस पर परपेंडिकुलर। डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ई। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन देखिए, ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा डी आर है, और डी आर से एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है। ये चूंकि कितना है, ये कंप्लीट 180 है, और 180 में 30 प्लस 90, 120 घटा दिए 180 में, तो 60 बचा, ये 60 डिग्री है। तो आपका ई कॉस 60 डिग्री, दैट विल बी डीवी और बाई डी। तो डीवी कितना है, 10, 20 - 10, पोटेंशियल डिफरेंस 10, और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी 20 माइनस इतना 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 और इंटू 10⁻⁻², इतना मीटर हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, ई कॉस 60 डिग्री बाई 2, 1/2 होता है, दैट विल बी 10, 10 कट गया, ऊपर में गया 100, यानी ई इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर। इन द डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एट, अब देखिए ये 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, एट 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है, इन द, देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट, एक है कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर, और दूसरा का कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो हमारा परपेंडिकुलर ये लाइन हमने खींचा, और ये डायरेक्शन हो गया हमारा टुवार्ड्स ई जो है एट एंगल 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमारा ये डायरेक्शन हो गया। और ये जो डिस्टेंस ई कॉस 30 डिग्री, ये दोनों जो है डी आर और ई के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ई कॉस 60 डिग्री, दैट विल बी डीवी बाई डी आर, दैट विल बी डीवी बाई डी आर। ये माइनस डीवी बाई डी आर होता है, तो माइनस जो है, माइनस चिन्ह बताता है कि इन माने इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो। तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो हमने बताया कि ये जो है, जिधर डिक्रीज कर रहा है उधर इंटेंसिटी का ड्राइवर डायरेक्शन होगा। तो ये डीवी 10 है, 10 बाई इतना इतना, एट माने ई इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर एट 120 मीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट इज द आंसर। इसका डी पार्ट कह रहा है, देखिए इसमें भी क्या चीज है, इसमें 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, इसमें यहाँ पर माइनस चिन्ह हम देंगे, तो 10 माइनस 20 करेंगे, -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अगर इसको हम माइनस लिख दें फॉर्मूले के अनुसार, अगर यहाँ पर हम माइनस लिख दें तो कितना हो जाएगा, -10 और -20, दैट विल बी 10। क्लियर है, यानी निगेटिव डायरेक्शन, देखिए वेक्टर क्वांटिटी, निगेटिव डायरेक्शन जो है ऑलवेज थिंक्स अबाउट द सेंस ऑफ डायरेक्शन। निगेटिव साइन हमारा सेंस ऑफ डायरेक्शन बता, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद देखते हैं इस पॉइंट बी को क्या कहता है। बी पॉइंट में कहता है, ये जो है देखिए, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट,
60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट। ये जो है 60 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। देखिए, तो यहाँ भी पोटेंशियल हमारा जो आएगा, इस फील्ड का डायरेक्शन, इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल V इजिकल टू कितना होता है? V इजिकल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, तो V कितना है? डिफरेंस हमारा जो हो जाएगा V इजिकल टू ये 60 वोल्ट है। ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा V इजिकल टू के क्यू बाई आर, तो के क्यू इजिकल टू कितना होगा? V का वैल्यू कितना है? 60, तो 60 और इंटू 60 और इंटू कितना? आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? यानी 6 हो गया, के क्यू की वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, अब इंटेंसिटी क्या होता है? E इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, मीन्स कितना? 6 बाई आर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर है, इट मीन्स ये वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर पर मीटर स्क्वायर, यानी वोल्ट पर मीटर। E इजिकल टू 6 बाई आर स्क्वायर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर माने वोल्ट पर मीटर, इसका हम लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। ऊपर वाला 6 वोल्ट मीटर में है, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर में है, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यानी वोल्ट पर मीटर। ये इंटेंसिटी की हो जाएगी आउटवर्ड्स। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये आज इतना ही। इस तरह से आप, अभी तक हमने इसमें जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया उसमें भी बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, जो कि आपको एससी वर्मा का भी क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को आप जरूर पढ़ें और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। अगर आप सीरियस कंपटीशन के भी से हैं तो आपके बोर्ड में भी ये काम करेगा, और मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स निश्चित रूप से वीडियो को स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक देखें। मे भी कि लास्ट में आपको 6 कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम्स मिले। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, और दोस्तों से ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो आपको दिया जा रहा है, अपने दोस्तों को भी, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाए हो, तो वह भी जो है बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हैं और इवन मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू।